नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ, तो जैसा कि आपने कल वाले वीडियो में देखा 33 और 34 के जो है क्वेश्चन आंसर थे जो कि जिसमें आपने देखा डिस्पेंसरी में किस तरह से जो है फिक्स होता है, डिस्पेंसरी से रिलेटेड जो कन्वर्सेशन थे जिसमें कि कुछ ऐसे सेंटेंस थे जो कि आपको लग रहे होंगे कि लगातार ज़िंदगी भर यही बोलना है। तो उसको सेंटेंस को याद कर लिए, साथ ही आपने मतलब कि लाइव कमेंट्री के भी कुछ क्वेश्चंस को पूछने यानी पूछने का तरीका को जाना होगा। तो चलिए अब आगे वाले कुछ पार्ट देखते हैं और सीखिए इससे। जी हाँ, अगर सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बताता है कि आगे प्रबोध कार्यक्रम ना सिर्फ हिंदी बल्कि इंग्लिश भी बहुत ईज़िली उससे सीख सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों पार्ट जो है ये हमारा 35 है, लेसन 35। जैसे देखिए नरेश घर का नौकर है, ठीक है? नरेश घर का नौकर है, कैसे बोलेंगे? ठीक है, नरेश इज ए हाउस सर्वेंट, ठीक है? नरेश लिख लीजिए या आप इसे याद कर लीजिए। लिखेंगे और या ये तभी याद अच्छे से हो पाएगा। नरेश इज ए हाउस सर्वेंट। नरेश इज ए हाउस तो नरेश इज ए हाउस सर्वेंट। नरेश घर का नौकर है। नरेश इज ए हाउस सर्वेंट। नरेश इज ए हाउस सर्वेंट। अब का के लिए कुछ अलग से कुछ लगाना नहीं है। अब होता है ना, लोग बोलते हैं कि नरेश नरेश इज ए हाउस ऑफ सर्वेंट, ऐसा बोलते हैं, है ना, घर का नौकर है। लेकिन उतना उस तरह से बोलने की जरूरत नहीं है। नरेश इज ए हाउस सर्वेंट। नरेश एक घर का नौकर है। अब समझ गए ना सेंटेंस को किस तरह से जो हम लोग बदल सकते हैं। अब देखिए नंबर 2 में मीरा, रेनू, मोहन, मीरा रेनू और मोहन की मीरा रेनू और मोहन की बड़ी बहन है। ऐसे तो हम लोग लाखों बार बोलते होंगे, है ना, कोई ना कोई रिलेशन को लेके बोलते होंगे। तो इस तरह से बोलेंगे मीरा देखिए किस तरह से बोलेंगे। मीरा इज द एल्डर सिस्टर ऑफ रेनू एंड मोहन। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो नहीं तो चलिए फिर देखिए लिख कर मैं बताता हूँ। मीरा 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 इज द मीरा इज द एल्डर मीरा इज द एल्डर सिस्टर। मीरा इज द एल्डर सिस्टर of रेनू एंड मोहन, है ना। नेक्स्ट जो है दोस्तों कि नंबर 3 देखते हैं कि रेनू आजकल चित्रकारी सीख रही है। रेनू आजकल चित्रकारी सीख रही है, कैसे बोलेंगे? जब भी सीख रहे हैं या सीखने से रिलेटेड तो लर्निंग हम लोग लर्न बोलेंगे, ठीक है। तो रेनू, ठीक है, नाम बदल सकता है। रेनू इज रेनू इज रेनू इज लर्निंग पेंटिंग, ठीक है, लर्निंग पेंटिंग दीज डेज। ये आजकल बोलेंगे तो नाउ अ डेज। रेनू इज लर्निंग पेंटिंग नाउ अ डेज। नेक्स्ट है 4 नंबर में मीरा आजकल, नाउ अ डेज बोलेंगे या दीज डेज भी लोग बोलते हैं। आजकल भीष्म साहनी का उपन्यास तमस पढ़ रही है, कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे सोचिए इस बात को। क्या बोलना आसान है? चलिए तो मैं बताता हूँ। मीरा इज रीडिंग, क्योंकि पढ़ रही है तो बोलेंगे हम लोग मीरा इज रीडिंग भीष्म सहनीज नॉवेल। भीष्म 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 सहनी भीष्म सहनीज नॉवेल भीष्म सहनीज नॉवेल तमस नाउअडेज। उपन्यास नॉवल कौन सा है? तमस नाउ ए डेज, ठीक है। नेक्स्ट है मोहन आजकल रविंद्र संगीत सीख रहा है। देखिए संगीत है रविंद्र संगीत और लोग सीखते भी थे। तो मोहन आजकल रविंद्र संगीत सीख रहा है। मोहन इज लर्निंग रविंद्र संगीत दीज डेज। मोहन इज लर्निंग, यहां से लेंगे मोहन मोहन इज लर्निंग मोहन इज लर्निंग
रविंद्र संगीत, रविंद्र संगीत लिखेंगे इस तरह से, रविंद्र रविंद्र संगीत, रविंद्र संगीत। मोहन इज ए लर्निंग रविंद्र संगीत। मोहन बंगला भाषा सीख रहा है। मोहन इज ए लर्निंग बंगाली लैंग्वेज। यहाँ से फिर से करेंगे। मोहन मोहन इज लर्निंग, मोहन इज लर्निंग, मोहन इज लर्निंग लर्निंग बंगाली लैंग्वेज, लर्निंग बंगाली या है ना, बंगला लैंग्वेज, बंगला लैंग्वेज, ठीक है, बंगाली, बंगाली लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है। मोहन इज लर्निंग बंगाली लैंग्वेज। नेक्स्ट है तो मोहन रविंद्र संगीत प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है, इसको कैसे बोलेंगे? तो मोहन इज प्रिपेयरिंग, देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इसको, मोहन is Mohan is preparing, Mohan is preparing for Ravindra Sangeet competition, for Ravindra Sangeet competition, competition। अब सो दोस्तों इस सब सेंटेंस को फिर से एक बार देख लीजिए कि पार्ट नंबर 1 में है, नरेश घर का नौकर है, नरेश इज हाउस ऑफ, नरेश इज हाउस सर्वेंट। नंबर 2 मीरा रेनू और मोहन की बड़ी बहन है। मीरा इज द एल्डर सिस्टर, मीरा इज द एल्डर सिस्टर ऑफ रेनू एंड मोहन। नंबर 3 रेनू आजकल चित्रकारी सीख रही है, रेनू इज लर्निंग पेंटिंग नाउअडेज। चौथा है मीरा आजकल भीष्म सहनी का उपन्यास पढ़ रही है, आप है ना, आप भी पढ़ सकते हैं। तो मीरा इज रीडिंग भीष्म सहनीज नॉवेल्स तमस नाउअडेज। नेक्स्ट है तो कि आप बोल सकते हैं मोहन आजकल रविंद्र संगीत सीख रहा है, मोहन इज लर्निंग रविंद्र संगीत। नेक्स्ट है नंबर 6 में मोहन बंगला भाषा सीख रहा है, तो मोहन इज लर्निंग बंगाली लैंग्वेज। नंबर 7 मोहन रविंद्र संगीत प्रतियोगिता, मोहन इज प्रिपेयरिंग फॉर रविंद्र संगीत कंपटीशन। अब दोस्तों तो ये हो गया, अब चलते हैं पार्ट 36 पे, पहले लिखने से क्लीन करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए पार्ट 36 यानी लेसन 36। अभी इस वाले जितने भी सारे सेंटेंस है इसमें आपने कंटिन्यूअस का प्रयोग धड़ल्ले से देखा होगा, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस है ना, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअली है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का धड़ल्ले से प्रयोग देखा, तभी में रहा वगैरह आप यहाँ देख रहे थे, ठीक है। रहा रही है, नहीं भी है तो भी समझ वही है। अब देखिए इस वाले पार्ट 36 में आप लोग जो है फ्यूचर, यस तो फ्यूचर कह सकते हैं इनडेफिनिट टेंस का यूज यहाँ देखने वाले। तो कैसे यूज, बस डिफिनिट टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का प्रयोग करते हैं हम लोग, और वही करने वाले हैं। आप यहाँ अच्छे से देखिए और फॉलो कीजिए। जैसे देखिए सब लोग जो है, सब लोग मीन्स एवरीवन, सब लोग पिकनिक पर सूरज कुंड जाएंगे। तो सब लोग जाएंगे, तो सब लोग तो लिखेंगे यहाँ से सीधा एवरीवन विल गो, एवरीवन विल गो टू सूरज कुंड, ठीक है, सूरज कुंड ऑन पिकनिक। अब जैसे ही सेंटेंस को याद रखिए ताकि आप इस तरह के सेंटेंस को बोल सकें। एवरीवन विल गो टू सूरज कुंड ऑन पिकनिक। नेक्स्ट है कि सब लोग पिकनिक पर बस से जाएंगे, सब लोग पिकनिक पर बस से जाएंगे। तो सब लोग फिर से वहाँ एवरीवन होगा, ठीक है। तो लिखेंगे बोलिए एक्चुअली एवरीवन विल गो, एवरीवन विल गो टू, है ना, विल गो टू नहीं, क्योंकि कोई जगह का तो नाम दिया हुआ है नहीं। विल गो ऑन पिकनिक बाय बस, पिकनिक बाय बस। नेक्स्ट है तो नहीं सब लोग अपने घर से अलग अलग व्यंजन बनाकर लाएंगे। तो कैसे बोलेंगे इसको, नो
everyone will bring, everyone, no, everyone will, no, everyone will, everyone, everyone will bring, everyone will bring, bring different dishes, है ना, different, different, different dishes, dishes, different dishes from their homes, from their, from their होम्स। ठीक है, नेक्स्ट है गीता और शीला पूड़ियां बनाकर लाएंगी, गीता और शीला पूड़ियां बनाकर लाएंगी, जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ऐसे बोला जाता है गीता, गीता, गीता एंड, गीता एंड शीला, देखिए शीला, गीता एंड शीला, गीता एंड शीला, गीता एंड शीला विल मेक, विल, यहाँ पर मैं विल लिख देता हूँ, will Geeta and Sheila will make and bring the puris, make and make and make and bring the puris, the puris. Geeta and Sheila will make and bring the puris. Geeta and Sheila will make and bring the puris. अब देखिए लास्ट सूरज कुंड में मौसम सुहाना होगा। ठीक है, तो द वेदर विल बी प्लीजेंट, याद रखिए द, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, द वेदर, द वेदर, द वेदर विल बी, द वेदर विल बी pleasant and pleasant, pleasant in सूरज, in, थोड़ा सा जगह और ऊपर मैं ले लेना हूँ ताकि हो सके। ठीक है, इन सूरज कुंड, इन सूरज कुंड। तो देखिए फिर से दोस्तों इस सारे सेंटेंस में बारी बारी से यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये सब लोग पिकनिक पर सूरज कुंड जाएंगे, कैसे बोलेंगे, एवरीवन विल गो टू सूरज कुंड ऑन पिकनिक, एवरीवन विल गो टू सूरज कुंड ऑन पिकनिक, एवरीवन विल गो टू सूरज कुंड ऑन पिकनिक। सब लोग पिकनिक पर बस से जाएंगे, तो एवरीवन विल गो ऑन पिकनिक बाय बस, एवरीवन विल गो ऑन पिकनिक बाय बस, एवरीवन विल गो ऑन पिकनिक बाय बस। नहीं, सब लोग अपने घर से अलग अलग व्यंजन बनाकर लाएंगे, नो, no, everyone will bring different dishes from their homes, no, everyone will bring different dishes from their homes। नेक्स्ट है गीता और शीला पूड़ियां बनाकर लाएंगे, गीता एंड शीला। ठीक है, गीता एंड शीला विल मेक, गीता एंड शीला विल मेक एंड ब्रिंग द पुरीज, गीता एंड शीला विल मेक एंड ब्रिंग द पुरीज, गीता एंड शीला विल मेक एंड ब्रिंग द पुरीज। नेक्स्ट है सूरज कुंड में मौसम सुहाना होगा, द वेदर विल बी प्लीजेंट इन सूरज कुंड, the weather will be the weather will be pleasant and सूरज कुंड, the weather will be pleasant and the weather will be pleasant and सूरज कुंड। दोस्तों सेंटेंस यही था ना कि देखिए लास्ट सेंटेंस सूरज कुंड में मौसम सुहाना होगा, आप कह सकते हैं कि भाई शिमला में मौसम सुहाना होगा, अंदाजा लगा सकते हैं ना, तो शिमला सपोज द वेदर विल बी प्लीजेंट इन शिमला, ऐसा बोल सकते हैं ना, द वेदर विल बी प्लीजेंट एंड सिमिलर, द वेदर विल बी प्लीजेंट एंड सिमिलर। तो दोस्तों ऐसे ही सेंटेंस जो है हमेशा आपके सामने आते रहेंगे और उसको आपको सीखना है। अब देखिए कुछ एक आंसर क्वेश्चन थे जो कि रिक्त स्थानों के थे, जिसके बारे में चर्चा होगी। यहाँ जो वर्ड्स की चर्चा मैं करूंगा, जैसे खांसी, बुखार क्या बोलते हैं, खांसी को बोलते हैं कफ, ठीक है, COUGH कफ, और बुखार को बोलते हैं फीवर, बुखार को बोलते हैं फीवर, चक्कर को बोलते हैं डिजीनेस, ठीक है, डिजीनेस, चक्कर, खांसी को बोलते हैं कफ, याद रखिएगा कफ, चिंता को बोलते हैं, चिंता को एंग्जाइटी, ठीक है,
एंजाइटी। बीमारी को बोलते हैं सिक या इल, सिक या इल। अभी खाना बनाना, खाना बनाना सितार बजाना, तो जाहिर सी बात है खाना बनाना, देखिए कुक, खाना बनाना है तो सीधा लिख सकते हैं कुक। सितार बजाना तो प्ले, 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 प्ले सितार, प्ले सितार। चित्रकारी, चित्रकारी, चित्रकारी को बोलते हैं पेंटिंग, पेंटिंग। अगर बोलना है जर्मन भाषा तो जर्मन लैंग्वेज, जी जर्मन लैंग्वेज, शोभना को, शोभना को बोलना है तो जिस शोभना को जस्ट नाम है। जर्मन भाषा चित्रकारी सेम है, जर्मन भाषा चित्रकारी सेम है। अब देखिए गणेश नाम है, नेहा, वे। आप देखिए यहाँ इस तरह पे रहे हो, जा रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये सब जो कंटिन्यूअस वाला है। और कंटिन्यूअस के जो है सेंटेंसेस को कैसे बनते हैं वो तो आपने देखा होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ बात जैसे सीख रहा है। अब देखिए यहाँ पे से हम लोग सीखे, कुछ सेंटेंस बना के सीखेंगे। जैसे वह सीख रहा है, सेंटेंस बनाइए फटाफट। वह सीख रहा है को कैसे, वर्ड शब्द है सीख रहा है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ही इज लर्निंग। ठीक है, ही इज लर्निंग, ही इज लर्निंग। देख, देख रहा हूँ। आई एम, आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग। ठीक है, जा रहे हैं, वह, वे जा रहे हैं, कैसे सेंटेंस बनेगा? तो दे आर गोइंग, दे आर गोइंग। हम खेल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे हम इसे? वी आर, वी आर प्लेइंग, वी आर, वी आर प्लेइंग। वह खेल रही है, हम है ना, हम खेल रही हैं तो भी होगा वी आर प्लेइंग। वह कर रही है, यस वह कर रही है तो सी इज डूइंग, सी इज डूइंग। वह सुन रहा है, ही इज, ही इज, ही इज लिसनिंग, ही इज लिसनिंग। ठीक है, वह पढ़ा, तो वह पढ़ा रहे हैं नहीं, वे पढ़ा रहे हैं तो सीधा होगा। तो किस तरह से बोलेंगे? दे आर टीचिंग, दे आर टीचिंग, दे आर टीचिंग। वो, वे जा, आ, तुम जा रहे हो। ठीक है, तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। हम खाएंगे। अभी से सेंटेंस बना के देखिए, आपको बनाना सीखना होगा, इसलिए सेंटेंसेस जो है आपके लिए मैं इस तरह से ला रहा हूँ कि भाई कैसे सेंटेंस बनाना कैसे सीखेंगे। जैसे खाएंगे, क्या बोलेंगे? आई विल ईट, हम खाएंगे, मैं खा नहीं, वह खाए, कैसे बोलेंगे? वह खाएंगे, आप खाएंगे, हाँ आप खाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं ना, आप खाएंगे। तो ये हो गया वायो, यू, यू विल, यू विल ईट। वह खाएंगे, है ना, तो आप खाएंगे। वह यहाँ होगा, है, तुम होगे, यू, यू विल, यू विल बी, तुम होगे। ठीक है, गाएंगे, वह गाएंगे, वह गाएंगे, ही, ही विल, ही विल, ही विल सिंग, ही विल सिंग, वह गाएंगे। मैं पहुंचूंगा, आई, आई विल रीच। वह घूमे, तुम घूमोगी, मैं घूमूंगी, है ना, घूमेंगी, वह घूमेंगी। तो सी दिखा देंगे, सी विल, सी विल घूमना, तो घूमने के लिए हम लोग बोलेंगे तो सी विल विजिट, सी विल विजिट। वह सुनाएगा। ठीक है, ही विल सुनाएगा को क्या होगा? सुनाएगा के लिए वर्ड बताइए दिमाग में। चलिए मैं भी बताता हूँ, नरेट। ठीक है, नरेट, नरेट मीन्स होता है कि बोलना, नरेट, NARRAT, है ना, नरेट। वह मतलब ही विल नरेट। फिर भी देखिए उसके बाद
नेक्स्ट जो है लाओगी, तुम लाओगी ना, तो क्या बोलेंगे, यू विल ब्रिंग इट, यू विल ब्रिंग इट, आप जैसे बोल सकते हैं, यू विल ब्रिंग बोल सकते हैं। आ, हम खेलेंगे तो हो जाएगा वी विल वी विल वी विल प्ले। दोस्तों ये सेंटेंसेस आप बहुत अच्छे से बोलिए। फिर है हम चलेंगे, इसको यहाँ से वी विल वी विल वी विल गो, हम चलेंगे। दोस्तों ये सेंटेंसेस इजी नहीं है, क्योंकि आप जब खुद से कोशिश करेंगे ना तो ये भी नहीं होने वाला। तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए इसको, इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए अगर आप बोल पाएंगे तो 100% है कि भाई आप सही समय पे इसका यूज भी कर पाएंगे, है ना। दोस्तों इस वीडियो में यही तक। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियोस अब जो है किट, जी हाँ तो किट 5 से होंगे, कि अब इसमें देखेंगे क्या क्या जो है हर्डल्स आते हैं, क्या क्या जो है सीखने को मिलता है। तो चलिए लगातार बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट एंड हाउ टू राइट। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।